नमस्कार दोस्तों, आज है डॉक्टर्स डे और डॉक्टर्स डे पर आज अपने दर्शकों से बात कराते हैं। आज हम फिरोजाबाद में है, इस समय लोकेशन पर हूँ और इस समय जो है कृष्ण फार्म में है। यहाँ डॉक्टर राम कुमार बघेल, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, जो कि निस्वार्थ निःशुल्क सेवा करते हैं जनता की, और स्वयं उन्होंने डॉक्टर्स डिग्री वाली लगी हुई हैं स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की। तो वो जो है निःशुल्क सेवा देते हैं। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी कैसे बनाया जा सकता है। तो आज हम मिल रहे हैं फिरोजाबाद के डॉक्टर राम कुमार बघेल साहब। आज हमारे दर्शकों के लिए वो कुछ सुझाव बताएंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। डॉक्टर आज है डॉक्टर्स डे। जी, मैं समझता हूँ कि भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टर का होता है, और डॉक्टर की अहमियत सबसे ज़्यादा कौन जानता है? डॉक्टर की अहमियत सबसे ज़्यादा जानता है मरीज, जिसको कष्ट होता है। जी, उसके लिए वास्तव में भगवान से भी बढ़कर कोई बहुत कुछ है, क्योंकि कष्ट का दूर करने वाले डॉक्टर ही होते हैं। थोड़ा सा ऐसे कोई सुझाव बताएं हमारे दर्शकों को, नॉर्मल तौर पे जो हर एक कोई कर सके, बिना दवाओं के अपने शरीर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। देखिए साहब, पहली चीज़ तो ये है कि आपने कुछ दर्जा ज़्यादा ही ऊंचा कर दिया। ईश्वर से ऊपर कोई भी नहीं है। जितने भर चिकित्सक हैं, समाज सेवी हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोग सिर्फ ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर या ईश्वर का दर्जा उससे ऊपर का अतिशयोक्ति रहेगी। जो ये समझते हैं कि हमें कुछ हमारे दर्द में, तकलीफ में हमें कुछ राहत देने वाले डॉक्टर्स हैं, हर वक्त आपकी सेवा में तत्पर हैं, चाहे वो समाज सेवी डॉक्टर चिकित्सक हों या फिर पेशेवर हों या सरकार द्वारा सेवाएं दी जा रही हों। सर स्मृति दिवस, उसके लिए जो स्मृति दिवस मनाया जाता है वो तमाम उनका है, जो लोग मरीज हैं, संस्थाएं हैं, उन लोगों का। जैसे अभी आने वाली है गुरु पूर्णिमा दिवस। गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी अपना दिवस नहीं मनाते, शिष्य लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। सर ये सम्मान है एक तरह का। जी, तो दूसरों के द्वारा दिया गया सम्मान है। उस सम्मान की कद्र करते हुए, सम्मान करते हुए हम लोगों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लोभ लालच के हमें ये सेवा अनवरत करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये कार्य ईश्वर ने हमें दिया है। ये सम्मान की बात हो गई। अब बात आती है कि हमारे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा निरोगी कैसे रह सकें, कोई उपाय बताइए उनके लिए जनरल, जो कर सकें हम लोग। देखो, ये संसार ऐसा है, इसमें सभी प्रकार के गुण दोष हैं, जिनमें ये शरीर दोष भी इसी संसार से, इसी परमात्मा की कृपा से प्राप्त है। उसी परमात्मा की कृपा से निरोगी रह सकते हैं हम। जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा है, उस व्यक्ति को कोई भी रोग दोष नहीं पकड़ता। और रही बात उन मरीजों की जो वास्तव में उसके गर्त में आ चुके हैं, उनके लिए ईश्वर के यहाँ से दो रास्ते बताए गए हैं, एक दवाएं, एक दुआएं। तीसरा योग, संसाधन, ये आपके व्यायाम, एक्सरसाइज, जो कुछ भी हमें बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, फला मर्ज के लिए फला, फला मर्ज के लिए फला। इससे कुछ खान पान से सबको मिलाकर ही आदमी निरोग रह सकता है। और निरोग नहीं, अंतिम समय तक सुखपूर्वक जीने के साधन हैं ये। तो इसमें बेस्ट कौन सा सही है माध्यम? अपने खान पान की तरफ ध्यान दें। दूसरा एक्सरसाइज, व्यायाम, योगासन, प्राणायाम इत्यादि, जो जिसके
द्वारा सीखे गए हैं, बताए गए हैं, उसके अनुसार उसका अनवरत पालन किया जाए। मैं भी लगभग 25 साल से ऊपर हो गए सेवा करते हुए उन मरीजों की जो मरीज कहीं ठीक होने में नहीं आ रहे हैं, उनकी मर्ज पकड़ने में नहीं आ रही है। गरीब आदमियों के लिए सरकार ने चिकित्सालय खुलवा रखे हैं, अमीर आदमियों के लिए गरीब आदमियों के सबके लिए प्राइवेट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वैद्य बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश बड़े लंबे समय तक तमाम जांच पड़ताल कराने के बाद अगर किसी को कोई मर्ज पकड़ में नहीं आती है तो हम ये कहते हैं कि एक बार हमें भी उनको दिखवा लो, जिससे हो सकता है कि ईश्वर की कृपा यहाँ से हो जाए तुम्हारे ऊपर जी। और ये हम कोई फीस, कोई भी लालच नहीं हम लेते हैं। हम सिर्फ उस तरीके से ट्रीटमेंट देखते हैं कि अगर मर्ज पकड़ में आ गई तो कोई डॉक्टर उसके स्पेशलिस्ट हैं, उनके यहाँ भेज दिया, उनके यहाँ भेज दिया। अगर हमसे कुछ बन पड़ता है तो हम उसको निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श देते हैं। दवाएं आजकल ऐसी कौन सी खाने की सलाह देंगे अगर बाई चांस रोगी को ज़्यादा परेशानी हो रही है? तो आजकल विभिन्न कंपनियों की उनकी दवाएं हैं जो इसके लिए सिर्फ डॉक्टर्स ही इसका निर्णय कर सकता है। मरीज को खुद नहीं मालूम कि मैं क्या मरीज हूँ, तो वो दवा क्या लेगा अपने आप। और किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, किसी वैद्य के पास, चिकित्सक के पास, योगा वाले के पास, एक्यूप्रेशर वाले के पास, यूनानी वाले के पास, होम्योपैथी के पास, इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाले के पास इत्यादि किसी भी डॉक्टर्स के पास जो इस शरीर संरचना विज्ञान के बारे में जानते हैं, उनसे सलाह लेकर ही कोई दवा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा कहा आपने। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए सरकारी कर्मचारी हैं, सभी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक के हित को देखते हुए? पब्लिक के हित के लिए ही सब लोग सुखी रहें, इसके लिए ही इन लोगों ने सबने चिकित्सा विज्ञान पढ़ा जी। परंतु हर किसी चिकित्सक से और उनकी सेवा लेने वालों से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई सेवा परमो धर्म जी। सबसे पहले आप सेवा को उसके बाद पैसे को तरजीह दें। बस डॉक्टर ये भी कहते हैं कि महंगी दवाएं हैं और महंगी मशीनें हैं जिनको चेकअप करते हैं, इनका मेंटेन कैसे हुआ? भाई एक बात तो ये आती है हमारे आपके सामने कि कोई भी बीमारी किसी की आब इज्जत, बड़े आदमी छोटे आदमी ये कुछ देख के नहीं आती। मर्ज किसी को भी हो सकती है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन उसकी सही जांच करना, उसका सही निदान करना, उसके हिसाब से कम दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करना, ये चिकित्सक का धर्म है। क्या मैं ये समझूं कि चिकित्सक का धर्म है कि वो मरीज को सही उपचार और सही परामर्श दे, इसमें गुमराह जी हाँ, जी हाँ। अगर गुमराह करते हैं तो इसमें इस चिकित्सा जगत के, चिकित्सा विज्ञान के जितने भर रक्षक हैं, जिनके भर सेवादार हैं, कुछ भी कह सकते हैं, चिकित्सक को सेवादार भी कह सकते हैं उसको। उसमें जो हमने ये देखा है कि ये डॉक्टर्स अपने जो मरीज हैं, जो बीमार हैं, उनकी सेवा को प्राथमिकता जो नहीं देते हैं, वो इस चिकित्सा विज्ञान का, चिकित्सक जगत का अपमान करते हैं। सभी को स्वस्थ और निरोगी की कामना। तो इसके लिए जनता से क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि युक्त आहार विहार वाला श्लोक जब कहा कि हम अपना खान पान युक्त रखें, अर्थात संयमित रखें, जगना सोना संयमित रखें, जी। अपने स्वप्न
और अपनी उच्चाकांक्षाएं सीमित रखें, और उस पर भी इसके साथ साथ हम योग इतना भी नहीं करें, हम मेहनत इतनी भी नहीं करें जिससे हम बीमार हो सकें। सारी चीज़ इसलिए ये बताई गई है कि सब कुछ संयमित जीवन जिया जाए। अरे साहब, हमारा सोने जगने का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं जिनका खाने का, पीने का, सोने का, जगने का, ये सारी चीज़ें जितनी भर एक्सरसाइज व्यायाम को लेकर सब संयमित नहीं है, तो रोग जल्दी पकड़ लेगा। अन्यथा इससे वो लोग ही बचते हैं। जीन्स जिसके जिम्मेदार होते हैं शरीर में रोग निरोग और इम्यूनिटी पावर को अपना मेंटेन रखने के लिए, वो सब ठीक ठाक है। तो ईश्वर की कृपा से उनको निरोग लाभ मिलेगा ही। डॉक्टर राम कुमार जी से हम बात कर रहे थे, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि आम पब्लिक के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये आप संयमित रखें। उसके बाद योगा पर ध्यान दें, शरीर को नित्य मतलब मेंटेन करें, तो मैं समझता हूँ रोग नहीं पकड़ेंगे और आपका जो जीवन है स्वास्थ्य में निरोग हो जाएगा और आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, सुख समृद्धि ला सकते हैं। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी आपने अपना टाइम निकाल के रावीन जी जनता तक कुछ टिप्स निरोग रहने के कुछ तरीके पहुंचाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस बारे जुड़े हुए देखते रहिए दर्शन न्यूज़। मैं रामेंद्र पाल सिंह, आज के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं रामेंद्र पाल सिंह। देखते रहिए दर्शन न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद।